करना चाहती हूँ। घर आई उस नई नवेली दुल्हन को लक्ष्मी का दर्जा दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। आरक्षण के इस दौर में, जी हाँ, आरक्षण के इस दौर में मैं माँ के गर्भ में पल रही बेटी को आरक्षण दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। वंदे मातरम। परम आदरणीय अतिथिगण, आदरणीय ट्रस्टी महोदय, आदरणीय प्रधान अध्यापिका महोदया, आदरणीय सुपरवाइजर महोदया, शिक्षकगण, आए हुए अभिभावकगण और राष्ट्र निर्माण के भावी सूत्रधार प्यारे बच्चों, आज हम सभी यहाँ 76वां गणतंत्र दिवस के स्वर्णिम अवसर पर एकत्रित हुए हैं। मैं रुचि झा आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। दोस्तों, मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत राष्ट्रकवि दिनकर की 4 पंक्तियों से कर रही हूँ। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल। 26 जनवरी 1950 यह वह दिन है जब हमारे देश भारत को पूर्ण गणतांत्रिक देश घोषित किया गया था। यह दिन हमारे देश की आत्मा, हमारे संविधान और हमारे गौरवपूर्ण गणतंत्र का प्रतीक है। यह दिन हमें स्मरण कराता है हमारे भारतीय वीर सपूतों के संघर्ष, त्याग और बलिदान की, जिन्होंने हमें स्वतंत्र संप्रभु लोकतंत्र भारत उपहार में दिया। हमारा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभाओं के सदस्यों के दूरदर्शिता के अथक परिश्रम का परिणाम है। यह दिन हमारे भारतीय शहीदों के शहादत को याद करने का दिन है। तुम्हारे हर जवाब हूँ मैं, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ लेना। मैं भारत का संविधान हूँ। हाँ, मैं भारत का संविधान हूँ। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इस साल का 76वां गणतंत्र दिवस, इसका जो थीम है वो है हमारा फंडामेंटल राइट, अर्थात हमारा मौलिक अधिकार। भारतीय नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय संविधान के द्वारा 6 मौलिक अधिकार इन्हें प्रदान किए गए हैं। तो चलिए एक झलक देखते हैं हमारे मौलिक अधिकार का। पहला मौलिक अधिकार है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। भारतीय कानून के समक्ष सभी जाति, धर्म, भाषा के लोग एक समान होते हैं। दूसरा है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, अभिव्यक्ति की आज़ादी। हम भारत में रहने वाले सभी वर्ग विशेष को अपनी अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि किसी भी भारतीय नागरिक का कहीं पे शोषण हो रहा है, इसके विरुद्ध वो आवाज़ उठा सकते हैं। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में रहने वाले लोग अपने मनपसंद धर्म को अपना सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसकी पूर्ण स्वतंत्रता हमें हमारा संविधान देता है। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये अधिकार भारतीय अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करता है। और छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस अधिकार के तहत यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का शोषण हो रहा है, तो वो इसके विरुद्ध कोर्ट में अपील पेश कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट जो है भारत में रहने वाले लोगों का शोषण ना हो, ये भी ध्यान में रखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या आपने सोचा है भारत का भावी भविष्य दिन कैसा होना चाहिए? तो भारत का जो आगे का दिन है वो नारी सशक्तिकरण के लिए होना चाहिए। इसमें कोई भी नारी अबला नहीं अपितु सबला होनी चाहिए। चारों तरफ नारी सशक्तिकरण का डंका बजे, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो इसमें 4 पंक्ति कहना चाहूँगी कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। मेहंदी छोड़ो खड़ग उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। द्यूत बिछाए बैठा शकुनी, खुद ही अपना चीर बचा लो। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। तो हमको हमारी बहन बेटियों को ऐसा बनाना है कि वो अपनी रक्षा
स्वयं कर सके। रात को जब वो घर से बाहर सड़कों पर निकले तो उन्हें कोई भय ना लगे। कुछ ऐसा माहौल करना है। और मैं भारत की युवा पीढ़ी जो हमारे भारत का भविष्य है, उनका आह्वान करती हूँ भारत के सर्वांगीण विकास में अपना सतत प्रयास देने के लिए कि जो भारतीय, जो युवा आध्यात्म में रुचि रखते हैं वो आध्यात्म का प्रचार करें। टेक्नोलॉजी जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने। IIT NIT से पढ़ने वाला युवा नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले और जो रेंग सकता है वो रेंगे, लेकिन अपना संपूर्ण सर्वस्व भारत के सतत विकास के लिए लगाए। और अंत में यही 2 लाइन कहना चाहूँगी कि सुनो भारत के वीर वसुंधरा पुकारती, सुनो भारत के वीर सपूत वसुंधरा पुकारती, पुकारता है देश, पुकारती माँ भारती। धन्यवाद।